स्वागत है आपका दीक्षा क्लास स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और भाई पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मंडे है और हम लोग मंडे स्पेशल कुछ करते हैं जो को सबसे अलग होता है और दिनों की अपेक्षा सबसे खास होता है। आप सबके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इस मंडे को क्या खास होने वाला है, क्या स्पेशल देने वाली है दीक्षा क्लासेस स्टडी जो हमेशा कुछ नया लेकर के आती है। तो इस बार क्या नया लेकर के आई है, अगले मंडे को क्या लाना है, आप लोग अपनी एक प्रॉब्लम्स कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हम लोग उस पर वर्क कर सके। पिछले में आप लोगों का कोई भी कमेंट वर्क करने लायक नहीं था, इसलिए हम लोग कहानी लेकर के आए हैं। ये छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि लाइफ में आपका जो सेल्फ डिफेंस है, आप अपने आप पर जो विश्वास करते हो ये, और दूसरे के प्रति आप क्या सोचते हो, ये बहुत बड़ी मायने की बात रखती है। ठीक है, वैसे हर बात अगर शुरू में ही पता चल जाए तो कहानी सुनने का मजा खत्म हो जाता है। तो चलिए कहानी सुनकर के ही पता करते हैं इस कहानी में हमें क्या सीख मिलेगी। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, दो परिवार थे, माउंटेन के पहाड़ियों पर रहते थे, मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ियों पर जंगलों के बीच में वो दोनों परिवार रहते थे। एक परिवार धनी परिवार था, दूसरा बहुत गरीब परिवार था। गरीब इतना कि अगर वह एक दिन काम ना करे तो उनकी लाइफ ऐसी हालत में पहुंच जाती कि उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता। अब उस खाने के लिए भी, एक टाइम के खाने के लिए भी उनको दिन रात जाकर के मेहनत करनी पड़ती थी। जंगल से लकड़ियां काट करके उनके घर के मुखिया को बेचना पड़ता था, तब जाकर के उनसे अगर कुछ पैसे आते थे तब जाकर के वो कमाते थे, तब जाकर के वो खाते थे, अन्यथा उनको भूखे सोना पड़ता था। ऐसी हालत है उनके घर की। रिच फैमिली की हालत ऐसी थी, अगर महीनों तक ना कमाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग आराम से सुखी से जीवन बिता रहे थे। लेकिन रिच फैमिली जो थे ना, वो थोड़ा लालची प्रवृत्ति के थे, वो हमेशा दूसरे के बारे में बुरा सोचते थे, वो हमेशा जो गरीब परिवार था उसके बारे में बुरा भला बोला करते थे, वो कभी उनसे खुश नहीं रहते थे, ना ही कभी उनकी सहायता करते थे। गरीब फैमिली का जो मुखिया था हमेशा अपनी आदत के अनुसार शालीनता के साथ सुबह उठता, अपना काम खत्म करता, सुबह में ही जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता अपने डेली रूटीन के हिसाब से। उनकी पत्नियां उसके लिए जो भी खाने के लिए रहती और उनका खाने के लिए उनको पैक कर देती, ताकि जंगल में लकड़ियां काटते काटते अगर देर हो जाए तो कम से कम यह भी तो खा करके अपना जीवन बिता सकते हैं, वहां पर कम से कम दिन गुजर जाएगी। वह बेचारा वही रूखा सूखा लेकर के जंगल में जाता, लकड़ियां काटता। लकड़ियां काटते काटते जब दोपहर हो जाती तो उस माउंटेन पहाड़ों पर ना एक पत्थर का लायन था, रॉक लायन से पत्थर का एक मुखड़ा बना हुआ था, लायन का हुआ था। जब भी उस परिवार का मुखिया, छोटे से परिवार का मतलब गरीब परिवार का जो मुखिया जब भी खाना खाने जाता तो उसी पहाड़ पर जाकर के खाता था, वहां पे बैठ करके अपने हिस्से को बांटता था और एक हिस्सा उस पत्थर के बने लायन के मुखड़े में डाल देता था और दूसरा जो भी हिस्सा बचता था वह चुपचाप अपने लिए खा लेता था। और प्रत्येक दिन उसके मुखड़े में डाल करके भोजन कहता था, ब्रदर लायन प्लीज ईट इट, कृपया इसे खा लीजिए। और अपने लायन को, रॉक पत्थर के उस लायन को और पत्थर के उस मुखड़े को बोलता था कि मेरे भाई इसे तुम खा लो, ये तुम्हारे हिस्से का है और ये मेरे हिस्से का है। और वो अपने हिस्से का भोजन चुपचाप खा लेता। गरीब होने के बावजूद भी दिल का बहुत अच्छा था, उसके साथ जो भी था, जितना था, जितनी भी उसकी दुनिया में थी, वो हर चीज़ को दूसरे के साथ शेयर कर करके अपने जीवन बिताता था। वो हमेशा यही चाहता था कि मेरे साथ जो है, जैसा है, सब खुश रहे। उसकी लाइफ ऐसी ही कट रही थी। ऐसे दिन बीतते गए लेकिन उसका यह प्रवृत्ति कभी चेंज नहीं हुआ। वो हमेशा आता, अपने खाने को उस रॉक लाइन के बदले रॉक लाइन को भी देता अपने खाने से बांट करके और खुद भी खाता। एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब उसने भोजन बांट करके उस रॉक लाइन के मुंह में रखा तो रॉक लाइन के मुख से एक आवाज आई, थैंक यू ब्रदर। अब इतने सालों से जिस पत्थर की मूर्ति ने आज तक बोला नहीं था, आज वो पत्थर की मूर्ति उस गरीब परिवार वाले मुखिया को बोल रहा है थैंक यू। ये बात देख करके गरीब के परिवार के जो मुखिया था बेचारा डर गया। तब वो पत्थर बोलता है, डरो मत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यह बात सुनकर के उसको थोड़ा ढांढस बंधा, वो बेचारा रुका
बोला तुम जब भी आते हो मुझे कुछ ना कुछ खाना खिलाते हो, रॉक पत्थर ने कहा। तब वो जो गरीब परिवार का मुखिया था उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मेरे भाई मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे पकवान ला सकूं। मैं तो खुद भी नहीं खा पाता, मेरी पत्नियां भी कैसे कर रही है, मेरे बाल बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं। उन लोगों के पास भी खाने के लिए एक दिन मैं काम करता हूँ तब जाके जुटा पाता हूँ। मैं ऐसी हालत है मेरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे अच्छे भोजन नहीं ला सकता, मेरे पास यही है, इसीलिए मैं अपने भोजन में से तुमको ऐसा ही खाना खिलाता हूँ, मुझे माफ़ करना। रॉक पत्थर ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, तुम जितना भी खिलाते हो, जिस प्रवृत्ति के साथ खिलाते हो, यह मायने रखता है। तुमने इतने सहृदय के साथ तुमने मुझे खिलाया था, भोजन खिलाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल के तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा दूसरों की सहायता करते हो। तुम्हारे जैसे इंसान ही इस धरती को स्वर्ग जैसा बना करके रखते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली। रॉक लायन बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ है, कल सूरज उगने से पहले मेरे पास आना तुम। इतना कहकर रॉक लायन चुप हो गया। बेचारा गरीब परिवार का जो मुखिया थे वहां से चले घर की तरफ। उस दिन वह जितना लकड़ियां काटे थे, गए बाजार बेच करके जितना पैसा आया उसके लिए खाना की व्यवस्था किए, रात में खाना खाया, सो गए। कल सुबह उसे उस पत्थर की याद आई और सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले अपने नियमित समय के अनुसार वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा, पत्थर उसे देख कर कहता, अच्छा तुम आ गया। तब गरीब परिवार का मुखिया कहता, हाँ मैं आ गया। पत्थर बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उसने बोला कि मेरे स्टमक में, मतलब मेरे पेट में बहुत सारे हीरे जेवरात सोने चांदी भरे पड़े हैं और इसमें से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम ऐसा करो कि अपनी हाथ लगाकर उसमें से जितना निकाल सकते हो निकाल लो। कंडीशन यह है कि सूर्य की पहली किरण भी धरती को नहीं छूनी चाहिए। अगर जब भी सूर्य की किरणें अगर निकल गई, सूर्योदय हो गया, मेरा मुख बंद होना शुरू हो जाएगा। कंडीशन तो ये था। कंडीशन सुन करके गरीब परिवार का मुखिया बोलता है, ठीक है। मुख खुली हुई थी। गरीब परिवार का मुखिया हाथ लगाया पेट के अंदर से। जैसे उसने हाथ लगाया, एक छोटी सी पोटली उसके हाथ लग गई। वो आया, पोटली बाहर निकाला, खोल कर देखा, सोने की पोटली थी पूरी तरीके से, पूरा सोना भरा भरा था, छोटा सा था। इतना ही निकला और उसने बोला, उस पत्थर के रॉक लायन को बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो वहां से उस पत्थर की पोटली को लेकर, सोने की पोटली को लेकर के चला गया। अब दिन रात तो मेहनत करने की प्रवृत्ति उसके अंदर थी। उसके पास जितना सोना था उसकी मदद से और अपने मेहनत के बदौलत से वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करके वो उससे भी ज्यादा धनी व्यक्ति बन गया जो उसके बगल में कभी हुआ करता था। आपने अपने समाज में ये चीज देखा होगा कि जब भी आपसे कुछ ज्यादा अगर बड़े कोई आ जाते हैं तो आपके अंदर जलन की भावना आ जाती है। तो एब्सोल्युटली जो धनी आदमी था तो तब भी जलता था उस गरीब परिवार से, आज तो वो उससे भी धनी है, तो सोचो उस गरीब परिवार, उस धनी परिवार पे क्या बीत रही होगी। एक दिन ऐसे ही अचानक वो वहां से गुजरते हुए उस गरीब परिवार से मिला और पूछता है उससे, आखिरकार बताओ तुम इतने अमीर कैसे बने। वो जो गरीब परिवार था, जो अब रीच बन चुका था, उसने सही सही हर चीज बता दी। उस पत्थर रॉक लायन की जो सारी की सारी कहानियां था, उसने क्या क्या किया था, सारी की सारी बातें उसे बता दी। ये बात सुनकर के वो जो पहले से जो धनी परिवार था उसने भी सोचा, उसने भी अपना रूप रंग चेंज किया और बहुत ही गरीब सा कपड़ा पहन करके वह भी पूरा निरंतर उसी तरीके से जाता, पत्थर के सींग के जो लायन था उसके मुंह में खाना डालता, फिर जितना बचता उतना खाना खाता और चुपचाप लकड़ियां काट के वापस आ जाता। वह भी उसी प्रकार की क्रिया करना शुरू कर दिया। वह दिन भी आया जैसा उस रॉक पत्थर ने बोला था, पत्थर के लायन ने बोला था उस गरीब परिवार को, मुखिया को, उसी प्रकार से इस अमीर परिवार के जो मुखिया थे उनको भी उन्होंने बोला कि तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो, तुम जितना भी लाते हो मुझे भी बांट के खिलाते हो,
मुझे, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, तुम कल सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। ये बात उसने बोला। आया, लेकिन कल सुबह एक अंतर था उस गरीब परिवार के मुखिया में और इस धनी परिवार के मुखिया में। और जो गरीब परिवार का मुखिया था वह खाली हाथ आया था, और ये धनी परिवार का जो मुखिया था यह आया तो अपने साथ एक बड़ा वाला बैग लेकर आया था। वह आया, पत्थर के बने लाया ना, उसे भी वही शर्त सुनाई जो शर्त उसने गरीब परिवार के मुखिया के ऊपर सुनाई थी कि अगर सूर्य की पहली किरण भी अगर दिख गई, मेरा मुख बंद हो जाएगा अपने आप, और तब तक तुम्हें जितना निकालना धन ले सकते हो। तो ये तो समझा, ये तो ठहरा लालची आदमी। ये बेचारा हाथ लगाया और उसे लेना शुरू कर दिया। अब लेने के इस क्रम में उस पोटली को, उस झोले को भरने के समय, मतलब चक्कर में बेचारा इतना मशगूल हो चुका था, वह यह भूल गया कि सूर्य भी निकलने वाला है। अचानक सूर्य निकला और पत्थर के रॉक लायन जो थे वो बेचारे, उसका मुख बंद हो गया, वो बेचारे उसी के अंदर रह गया। अगर आप अपनी जिंदगी में, यहां तक कि आप खुद की जिंदगी में अगर झांकोगे तो देखना, लाइफ में ना धनी वह नहीं है जिसके पास पैसा है, लाइफ में वह धनी नहीं है जो पैसा कमाना चाहता है यार। लाइफ में वही धनी व्यक्ति है जो वाकई में मेहनत करना जानता है, जो वाकई में अपने आप पर कितना ज़्यादा गर्व महसूस कर सकता है कि वो कितना ज़्यादा मेहनत करता है, यह जानता है। बेचारा अपने आप पे वो जितना ज़्यादा निर्भर है, वही सबसे बड़ा धनी है। दूसरे की केयर करना जानता हो, दूसरे की इंपॉर्टेंस को पहचानता हो, दूसरे को यह समझता हो कि उस व्यक्ति की भी अपनी एक पहचान है, उसकी कुछ एक अलग चीज है, उसकी कुछ खासियत है। अगर इसके बारे में भी अगर आप सोचते हो तब आपके लिए बेहतर है। हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ खास होता है। भगवान ने जिसे भी यहां भेजा है उसे कुछ ना कुछ उसे खास बनाकर भेजा है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ना उस अच्छाई को देख नहीं पाते। मनुष्य की एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, पता है क्या? कि वो करता क्या ना कि मतलब जिससे मोहब्बत हो ना, उसकी एक भी बुराई उसे नजर नहीं आती, उसके सिर्फ अच्छाइयां ही उसे नजर आती है। और जिनसे नफरत हो ना, उनकी एक भी अच्छाइयां उनको नजर नहीं आती, सिर्फ उनकी बुराइयां ही नजर आती हैं। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भी है, हर व्यक्ति के अंदर बुराइयां भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति कैसा नजरिया रखते हो। बहुत ही अच्छी सी एक दोहा है कबीर का, उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। फिर से गौर फरमाइएगा इस दोहा पे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसा बुरा न कोई। इसका भावार्थ बताते हुए कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मैं इस संसार में हर उस बुरे व्यक्ति को खोजना शुरू किया जो मुझसे मतलब वाकई में लगता है कि बुरा है, जिसे लोगों ने कहा बुरा है, हर चीज ने कैसे कहा कि वो बुरा व्यक्ति है। मैं सारी की सारी दुनिया ढूंढ करके रह गया, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। अचानक एक दिन जब मैं बैठा था तो मैंने अपने अंदर झांक करके देखा तो मैंने पाया मुझसे बुरा कोई नहीं है। उनके कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके कहने का अर्थ यह है कि आप जिस प्रवृत्ति के साथ दूसरे को ढूंढते हो वह व्यक्ति उसी प्रवृत्ति के साथ आपको मिलता है। आप अगर बुरा है तभी आप बुरा को ढूंढ रहे हैं, आपके पास बुरे का नजरिया है तभी आप बुरे को देख रहे हो। अगर आपके अंदर अच्छाइयां देखने का गुण है तो दूसरे के अंदर भी, हर उस बुराइयों के अंदर भी छुपी अच्छाइयों को आप देख सकते हो। हर व्यक्ति के अंदर, सिर्फ किसी न किसी व्यक्ति के अंदर, भाई हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां छुपी हुई है, बस देर है तो उसे समझने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले मंडे पे स्पेशल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।